नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत कर कृषि सुधारों संबंधी शंकाओं को दूर करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने का केंद्र से किया आग्रह। राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। और राज्य में शुष्क मौसम के बावजूद 8 शहरों का तापमान 0 से नीचे, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से शीतलहर तेज। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है। कल शाम नई दिल्ली में उनसे एक भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल है और इसके लिए चयनित होने वाले 3 राज्यों में हिमाचल को भी शामिल करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जलयान सुविधा आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगाने की भी बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह को सैद्धांतिक रूप से मंजूर करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट की। राज्य सरकार जनजातीय, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के संतुलित व सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपनी सरकारी आवास ओकओवर में भरमौर के विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में पांगी भरमौर के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पांगी भरमौर क्षेत्र प्रदेश का सबसे दुर्गम इलाका है और सरकार विकास की दृष्टि से इसे विशेष महत्व प्रदान कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को 1500 सोलर लाइट प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया ताकि सर्दियों में आम जनमानस को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इस बीच बिलासपुर जिला बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष दौलत राम शर्मा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में कोविड सेंटर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की मृत्यु के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राजेंद्र हांडा की मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 51,781 हो गई है। आज अभी तक राज्य में कोरोना के 156 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी व कांगड़ा जिला से 32, जबकि शिमला से 29, सिरमौर में 22, बिलासपुर में 18, चंबा में 17, हमीरपुर में 9 और किन्नौर में 1 कोरोना मामला शामिल है। इस दौरान 363 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 5,765 सक्रिय मामले हैं, जबकि 45,111 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 857 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 6,62,155 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 6,07,780 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वर्तमान में मंडी जिला में कोरोना के सबसे अधिक 1,519 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 978 और शिमला में 836, जबकि सोलन में 792 मामले एक्टिव है।
कोरोना से अब तक शिमला जिला में सर्वाधिक 234 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इधर देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग 3,08,000 कोविड मरीज हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार ITI में व्यवहारिक और रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दे रही है। वे आज सोलन जिला के कंडाघाट विकास खंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सायरी का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सायरी में 1 वर्ष में ITI का नया भवन तैयार किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए चयनित भूमि का निरीक्षण भी किया। मारकंडा ने यहाँ अगले वर्ष से 2 और ट्रेड आरंभ करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सभी जिला व मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। सुरेश कश्यप ने कहा कि 27 दिसंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए हर मंडल में भाजपा द्वारा 2 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते हर स्थान पर 50 लोग ही एकत्रित होंगे। पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने व 9.5 लाख से अधिक परिवारों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 936 इकाइयां स्थापित की गई और हिम केयर योजना के तहत करीब 129 करोड़ रुपए खर्च कर 1.25 लाख से अधिक लोगों का उपचार किया गया। सुरेश कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। शिमला से ग्रामीण क्षेत्रों को चलने वाली पथ परिवहन निगम की बसों का सही संचालन न होने से लोग परेशान हैं। कांग्रेस सचिव हरि कृष्ण हिमराल ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि निगम की अधिकतर बसें सप्ताह में 5 दिन ही चल रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों के लिए सप्ताह भर नियमित रूप से बसें चलाने का आग्रह किया है। उधर जनजातीय विकास मंच चंबा ने सरकार से जिले की पांगी घाटी की कुमार पंचायत में बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोलने का आग्रह किया है। मंच के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि सड़क अवरुद्ध होने से स्थानीय लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे, जिससे मुश्किलें आ रही हैं। प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने के बावजूद 8 शहरों का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रहने से लोगों को तेज शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जहां दिन के समय तेज धूप निकल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा पड़ने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलंग में आज न्यूनतम तापमान -12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिला के कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं। इसी तरह मंडी, सोलन, सुंदरनगर, भुंतर, मनाली और चंबा में भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कुसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव और असम राज्य का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस नियुक्ति के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। प्रेस क्लब शिमला की संचालन परिषद ने अपने नियमित सदस्यों को सामूहिक बीमा योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। परिषद की आज हुई बैठक में क्लब के प्रधान अनिल हेडली ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से क्लब के सदस्यों का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि का सदस्य शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।